तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में टैरो गर्ल व्लॉग। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। जो एक क्रिस्टल आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो तो वो ये है कुंसाइट, जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करती हूँ मैं स्पेशली खुद, अगर आप मेरी वेबसाइट से इसे लेते हैं तो ठीक है। सो आप ले सकते हैं इस ब्रेसलेट को। इट्स अमेजिंग रिजल्ट है इस ब्रेसलेट के, आपको जरूर वेयर करना चाहिए। ओके, सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को याद कर ले। लेट्स चेक आउट कि उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर आपके लिए आज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। पहला ही कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, High Priestess. What else? Three of Pentacles, Queen of Cups, Four of Pentacles, Six of Pentacles, Ten of Pentacles. Pentacle energies is too strong today. Okay, it's the Star, Queen of Swords, एस ऑफ पेंटिकल अगेन। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अर्थ साइन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर हैं 1 2 3 4। ओके, कैसे सीरीज में है ना, 1 2 3 4 एंड 6 आर हाईलाइटेड टुडे। Why page of sword is here? Let's check out. Please divine and wars, angels, spirit guides, please गाइड करें पेज ऑफ sword की एनर्जी यहाँ क्यों है। पेज ऑफ sword टर्निंग इन, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इनका कहीं ना कहीं ये टर्निंग इन हो रहा है, यानी ये पर्सन अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये पर्सन का परसेप्शन, इनका विजन आपको लेकर अब बदल रहा है। यस, इनका जो पहले आपको लेकर एक पर्सपेक्टिव था, एक सोच थी, वो कहीं ना कहीं अब बदल चुकी है। ये आपको लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, ये इस कनेक्शन को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पार्टनर की पहले ऐसी कोई सोच थी कि वो उन्हें लगता था कि इस कनेक्शन का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, इनकी फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी की तरफ से इंटरफेरेंस होगी, सोसाइटी बातें बनाएगी, इनकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी, या ये कोई ऐसा पर्सन था इनकी लाइफ में जिसके अगेंस्ट ये पर्सन नहीं जा पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर का परसेप्शन चेंज हो रहा है और ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें एफर्ट्स करने चाहिए, अपने परिवार को मनाना चाहिए। अगर परिवार नहीं मान रहा है तो सोसाइटी की परवाह नहीं करनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई तीसरा इंसान क्या कहेगा या किस तरीके से इंटरफेयर करेगा इस कनेक्शन में। तो ऑल आई कैन सी, ये अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पा रहे हैं और यही चीज इनको इस चीज की अवेकनिंग दे रही है कि इनका परसेप्शन जिसकी वजह से चेंज हो रहा है, इनकी सोच बदल रही है यहाँ पर। दैट व्हाट आई कैन सी, इनकी कहीं ना कहीं सोच बदल रही है आपको लेकर, वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वो अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो ये समझ पा रहे हैं कि वो खुद क्या चाहते हैं। अगर ये कल तक कुछ फीलिंग्स को डिनाई कर रहे थे, कल तक कुछ फीलिंग्स को ये अवॉइड कर रहे थे कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या ये आपके बिना रह पाएंगे, तो अब इनका ये परसेप्शन जैसे चेंज हो गया और इन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, जो आपके लिए फीलिंग्स है वो परमानेंट है, आपके लिए जो प्यार है इनके मन में वो परमानेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये पर्सन का परसेप्शन, इनकी सोच अब आपको लेकर बहुत ज्यादा बदल रही है और चेंज हो रही है। ये उस सेम परसेप्शन में नहीं रहे हैं, ये जैसे अपने इनर सेल्फ से, इट इज द कार्ड दैट इज टर्निंग इन, यानी अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना और ये समझना कि वो खुद क्या चाहते हैं। अभी तक वो दूसरों के हिसाब से चल रहे थे, दूसरे उन्हें किस तरीके से क्या गाइड कर रहे थे, क्या कह रहे थे, वो उस हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब वो टर्निंग इन कर रहे हैं, यानी अब वो खुद क्या चाहते हैं वो ये कर वो सोच रहे हैं। ओके, और उसी के हिसाब से अब वो अपने एक्शंस और एफर्ट्स लेना चाहते हैं। तो अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं आया इस व्यक्ति का? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अगर इस व्यक्ति का कोई एक्शन नहीं आया अभी तक, तो मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन ने आपके बारे में बहुत सोचा, कोई एक्शन लेने के बारे में बहुत सोचा, आपको हाय हेलो मैसेज करने के बारे में बहुत सोचा, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई। ये इनके नेक्स्ट एक्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये पर्सन शायद नहीं जानते कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। ये बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि इन्हें ऐसा करना चाहिए, इन्हें आपको मैसेज करना चाहिए, हाय हेलो का, आपसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, आपका हालचाल पूछना चाहिए, किसी तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, कोई एफर्ट्स डालना चाहिए। ये सोचते बहुत हैं इन चीजों के बारे में, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं। यस, ये हिम्मत नहीं कर पाते, इनके अंदर हिम्मत की कमी है, करेज की कमी है, स्ट्रेंथ नहीं है। ये जबकि आपके बहुत ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं आपके साथ कनेक्ट होने के। कल रात भी इस व्यक्ति ने बहुत सपने देखे हैं
और आपके बारे में सोचना इन्हें सुकून देता है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, वही चीज है जो इन्हें सुकून देती है। तो यस, ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये चाह कर भी, ये चाहते तो बहुत कुछ थे करना, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पर्सन ने कोई एक्शन लिया है, क्योंकि ये भी अपने नेक्स्ट एक्शंस को लेकर काफी कंफ्यूज भी हो सकते हैं और इनके अंदर हिम्मत की कमी भी हो सकती है। वाई 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एडवेंचर, इनका कुछ इनर चाइल्ड इशू भी है, ठीक है। हो सकता है इनका चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमा बॉन्ड था, यानी इन्होंने अपने चाइल्डहुड में कुछ ऐसा फेस करा है कि या तो इनके पेरेंट्स इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, इमोशनली एब्सेंट थे, और आपके पार्टनर ने, या फिर कुछ चाइल्ड बुली फेस करा आपके पार्टनर ने, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतना टॉक्सिक बिहेव करते हैं, समटाइम बहुत टॉक्सिक बिहेव करते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने हो सकता है आपसे बहुत लड़ाई करी है, झगड़ा करा है, बदतमीजी से बात करी है, इंसल्ट करी है, कुछ ऐसा करा है इस पर्सन ने जिससे आप हर्ट हुए हो, ठीक है। दे माइट हैव डन समथिंग जिसने आपको हर्ट करा है, इनके बिहेवियर ने हो सकता है आपको हर्ट करा है। ये बिहेवियर कहाँ से आया है? देयर चाइल्डहुड, ठीक है। इट केम फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। उनकी डेफिनेटली कोई चाइल्ड, इनको इनर चाइल्ड हीलिंग की भी जरूरत है। इस पर्सन का डेफिनेटली कोई चाइल्डहुड या इनका कोई पास्ट बहुत ही ट्रॉमेटिक रह सकता है, ऐसा हो सकता है। पेरेंट्स वाउंड हो सकते हैं, यानी मदर वाउंड, फादर वाउंड, कुछ ऐसे वाउंड्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर से, क्योंकि आप एक अनहील्ड एनर्जी से डील कर रहे हो, आप एक वाउंडेड एनर्जी से डील कर रहे हो, ठीक है। और इसी की वजह से ये पर्सन जो है, देखो, ये लोगों के इन्फ्लुएंस में भी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आते हैं। अगर ये पर्सन को कोई कह देना कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो ऐसा कर रहा था, वो तुरंत बिलीव कर लेंगे उस चीज पर, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आपके पार्टनर। सो ये बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये भी इनकी प्रॉब्लम है। हो सकता है ये पर्सन ने को इन्फ्लुएंस भी हुए हैं किसी से, आपके लिए किसी ने उन्हें आपको क्रिटिसाइज करा उनके सामने, और आपके पार्टनर ने उस पर्सन पर बिलीव कर लिया, पूरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करी, आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, आपको समझा नहीं सही तरीके से। तो ये भी कुछ सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं। आई होप मैंने यहाँ पर आपको काफी सिचुएशन समझाई हैं। आई होप इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना, देन इट माइट बी योर रीडिंग, ठीक है। अगर नहीं कर रही है तो हो सकता है फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। आप और भी रीडिंग्स देख सकते हो मेरे चैनल पर, और भी रीडिंग्स है, ठीक है। क्योंकि कब किसकी कौन सी एनर्जीज आती हैं, ये मैं कलेक्टिव बेसिस पर रीडिंग करती हूँ, इवन आई डोंट नो, ठीक है। जो भी मैं चैनलाइज कर पाती हूँ, मैं वो ही आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये कुछ सिचुएशंस हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट भी करा है, कोई रीजन, कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपने जानने की कोशिश करी ये पर्सन आपसे दूर क्यों जा रहा है, एंड ये पर्सन वाज लाइक, इन्होंने आपसे या तो रूडली बात करी या फिर आपको उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं दी। क्वीन ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है? इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं? जब मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं? लवर्स, माय गॉड, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होल्ड करते हैं ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जो ये पर्सन आपके लिए होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप कार्ड देखो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी बहुत ज्यादा इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए। हो सकता है कल रात रोए भी हूँ आपको याद करके, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, आपसे जुड़ी मेमोरीज याद आ रही हैं, आपकी कोई पुरानी चैट रीड कर रहे होंगे, आपकी कोई पुरानी पिक्चर देख रहे होंगे, आपको स्टॉक कर रहे होंगे, आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं करंटली अभी, और लेकिन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, बट ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के अंदर एक हेजिटेशन भी है। यहाँ पर आप इनका लो कॉन्फिडेंस भी देखोगे, ठीक है, यानी इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके अंदर एक हेजिटेशन है आपको अप्रोच करने से पहले। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा तो फॉर श्योर आपकी तरफ से रिजेक्शन आ सकता है। आप ऐसे इंसान को क्यों ही माफ करोगे जो आपके साथ इतना बुरा, इतना गलत करके गया है। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये कुछ चीजों को एज्यूम कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा तो आप ऐसा ही रिएक्ट करोगे। हो सकता है वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो जानते हैं कि आप गुस्से वाले हो, वो जानते हैं कि आप उन पर पुरानी बातें लेकर आ सकते हो, वो जानते हैं कि आप उन्हें गलत साबित कर सकते हो, आप उनको ब्लेम कर सकते हो। तो यस, ये सब चीजें जो वो अंदाजे लगा रहे हैं, ये सब सोचकर ही ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये अंदाजे लगाना, ये एजम्पशंस क्रिएट करना, यही उनके कॉन्फिडेंस को इतना गिरा रहा है कि उनके अंदर एक हेजिटेशन क्रिएट हो रही है और वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इनके विक्टिमाइज थॉट भी हो सकते हैं अभी करंटली, ठीक है, जो मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ। आप खुद देखो, बहुत विक्टिमाइज थॉट्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर के यहाँ पर, ठीक है। ये जो एनर्जी आप देख रहे हो ना यहाँ पर, सो लो कॉन्फिडेंट, ओवर थिंकिंग की एनर्जी, ये भी दिखाता है कि इनके विक्टिमाइज थॉट्स हैं बहुत ज्यादा,
ओके, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको कभी खुश नहीं रख पाए, इस कनेक्शन के लिए वो कभी कुछ नहीं कर पाए, कभी उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाले इस कनेक्शन में, आप क्यों ही उन्हें दोबारा माफ करोगे? आप उनसे बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो शायद अपनी लाइफ में। तो और ये खुद से भी डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ करा है, कोई गलती करी है, मिस्टेक्स करी हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपसे झूठ बोले हैं, तो यस दे आर फीलिंग लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड बाय देयर ओन एक्शंस। वो अपने खुद के एक्शन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड करंटली फील कर रहे हैं। माय गॉड, 2 कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है अवेयरनेस, लेकिन फॉर श्योर इस पर्सन को अवेयरनेस जरूर हुई है इस चीज को लेकर कि ये पर्सन, देखो कॉन्शियसनेस, अगेन माय गॉड, बोथ कार्ड कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज को ही डिफाइन कर रहे हैं मुझे, कि ये पर्सन अब अपने कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, अपने इल्यूजन से निकलकर। हो सकता है पहले बहुत भ्रम में थे, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इनसे छुपाई जा रही थी, आपके या इनके परिवार के थ्रू या किसी के थ्रू इनसे कुछ चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन अब इनके सामने वो चीजें आने वाली हैं। सच आखिर कब तक छुपेगा? माय गॉड, सच आखिर कब तक छुपेगा? अगर इस पर्सन के सामने कोई ऐसी बात छुपाई जा रही थी आपको लेकर, ठीक है, तो वो अब नहीं छुपेगी। अब वो चीजें जैसे एक पर्दा हट रहा है और उनके सामने क्लैरिटी आ रही है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट, उनको अवेयरनेस हो रही है। वो अगर अभी तक आपके प्यार, मैंने कहा ना इस पर्सन का परसेप्शन धीरे धीरे बदल रहा है, ये जितना आपके बारे में सोचेंगे उतना इनका परसेप्शन चेंज होगा, उतना ज्यादा ये आपके प्यार को, आपके लव की प्योरिटी को, आपके एफर्ट्स को देख पाएंगे। और अगर ये अभी तक नहीं भी देख पा रहे थे, ओके, आपके प्यार, आपके एफर्ट्स को, तो अब ये देखेंगे, अब ये देखेंगे उस प्यार को, उस एफर्ट को। तो यहाँ पर जो भी परतें थी, आप यहाँ पर देखो, ये जैसे पर्दा है और ये पर्दा हट रहा है और ये पर्सन अवेयर हो रहा है कुछ चीजों से, कुछ सच से अवेयर हो रहा है। किसी इल्यूजन में था, उस इल्यूजन से बाहर निकल रहा है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में था, उस मिसअंडरस्टैंडिंग से ये पर्सन बाहर निकल रहा है। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलना, यही अवेयरनेस, यही कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस में आना कि वो क्या करके आए हैं, क्या किया है उन्होंने इस कनेक्शन में, ये जो कॉन्शियसनेस में आपके पार्टनर आ रहे हैं, यही चीज आपके पार्टनर को एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी, ट्रिगर करेगी। तो यस, ये अपने इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अब खत्म होगी आपके कनेक्शन से। आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे थे, अब वो नहीं समझेंगे गलत आपको, वो रियलिटी देखेंगे, उनके सामने रियलिटी आएगी। कोई सच, कोई बात उनसे छुपाई जा रही थी, वो उनके सामने आएगा। सो समथिंग बिग यहाँ पर होने वाला है, कुछ बहुत ही मेजर, कुछ बहुत ही बड़ा हो सकता है आपके पार्टनर के सामने। ओके, और यस, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अवेयरनेस, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अवेयरनेस इन योर पर्सन। आपके पार्टनर में ये अवेयरनेस आएगी। वाई 6 ऑफ पेंटिकल इज हियर, ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, गोइंग विद फ्लो। अभी तक आपके पार्टनर सिर्फ गो विद फ्लो की एनर्जी में थे, जहां पर उन्होंने सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दिया था कि ठीक है, वो अपने आप देखना चाहते थे कि अपने आप चीजें कैसे, क्या होता है इस कनेक्शन में। सो वो अभी तक सिर्फ उस गो विद फ्लो की एनर्जी में थे, लेकिन नॉट नाउ। अब दे आर रेडी टू टेक एक्शन। ये जो अवेयरनेस आ रही है ना आपके पार्टनर में, यही उन्हें ट्रिगर कर रही है कोई एक्शन लेने के लिए, यही उन्हें ट्रिगर करेगी कोई एक्शन लेने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये समझ पाएंगे कि बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने नहीं करा इस कनेक्शन में, और बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें अभी भी करने की जरूरत है इस कनेक्शन में। बहुत से एफर्ट्स डालने की जरूरत है, अपने लव को प्रूव करने की जरूरत है। उन्हें समझ में आएगा उन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक करा है, उन्हें वापस जीतना होगा। दे हैव टू विन यू बैक। ओके, ये सब चीजें अब आपके पार्टनर को नजर आएंगी, समझ में आएंगी ये सब चीजें। सो यस, अभी तक जो उन्होंने सिर्फ सरेंडर कर दी थी चीजें डिवाइन पर, अब वो अपने उस सरेंडर की एनर्जी से निकलकर ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, वेरी स्ट्रांग। और इस कनेक्शन का रीबर्थ होगा, यानी ये कनेक्शन दोबारा एक नई शुरुआत होगी इस कनेक्शन में। अगर अभी तक आपके कनेक्शन को कोई नाम नहीं था, यानी कमिटमेंट भी नहीं मिली थी अपने पार्टनर से, हो सकता है आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, और आपके क्रश ने आपको अभी तक ना प्रपोज करा था, ना इस कनेक्शन में कोई नाम हुआ था, ना कमिटमेंट मिली थी, या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में थे उसमें आपको कमिटमेंट रिसीव नहीं हुई, आपने कई बार इनसे कमिटमेंट डिमांड करी, स्टेबिलिटी डिमांड करी, सिक्योरिटी डिमांड करी, लेकिन वो चीज आपके पार्टनर ने आपको नहीं दी। तो नाउ दे आर मेकिंग देमसेल्फ रेडी कि वो आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकें। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? आप उनसे ही उम्मीदें लगाओगे, और अब उन्हें आपकी उम्मीदों पर खरे उतरना पड़ेगा, ये उनकी एनर्जी में है। So yes, they are ready to give you that commitment. They are ready to give you that stability, security in the connection.
और कभी भी वो आपको फिर इनसिक्योर फील नहीं कराएंगे। इस कनेक्शन का एक रीबर्थ हो रहा है, कम बैक हो रहा है आपके पार्टनर का। ओके और कम बैक करने की इंटेंशन क्या है इस पर्सन की? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। द स्टार का कार्ड यहाँ पर क्यों है? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया ना कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ने उन्हें रियलाइज करवा दिया है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, आप कितने मैटर करते हो उनकी लाइफ में, वट काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस यू होल्ड, आप क्या वैल्यू ऐड करते हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में, ये उन्हें अब समझ में आया है। एंड यस ये बहुत ही होपफुल हैं, बहुत ही होपफुल हो रहे हैं आपको लेकर। वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज अब फेस करने के लिए तैयार हैं। लाइक अगर वो आपको अप्रोच करते हैं और उन्हें लगता है कि आप उन्हें निग्लेक्ट करोगे, उनकी इंसल्ट कर दोगे, इनको रिप्लाई नहीं दोगे, उनको अवॉइड करोगे, उनकी बात भी नहीं सुनना चाहोगे या उन्हें माफ नहीं करोगे, अगर उन्हें अभी तक ये सब चीजें लिख रही हैं तो वो हर ये कॉन्सिक्वेंस झेलने के लिए तैयार है। दे नो इट दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। वो जानते हैं कि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए और अब उन्हें ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही होंगे। दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जो कॉन्सिक्वेंसेस अब इस कनेक्शन में हैं वो उन्हें फेस करने होंगे क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग रॉन्ग डन इन दिस कनेक्शन। ओके सो यस वो समझ चुके हैं कि आप क्या वैल्यू ऐड करते हो और वो काफी होपफुल हो रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं नेक्स्ट एक्शन को लेकर। आपको सिर्फ इनके लिए प्रे करना है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आए, इतना करेज आए कि ये जल्द से जल्द एक्शन ले सके। इनके अंदर सिर्फ यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ना कि किस चीज की कमी है जिसकी वजह से इनका एक्शन नहीं आ रहा है, इट इज ऑल अबाउट देयर करेज, देयर कॉन्फिडेंस। इनका ये सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो चुका है आपके पार्टनर का और वो अपने आप को जिस तरीके से हर चीज का जिम्मेदार मान रहे हैं ना, मुझे लगता है जब तक इनका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता है, करेज वापस नहीं आता है ना, तब तक इस कनेक्शन का रियूनियन नहीं होगा। और जैसे ही ये कॉन्फिडेंट फील करेंगे, करेजियस फील करेंगे कि हाँ अब इन्हें स्टेप्स लेने चाहिए आगे बढ़कर, दे विल टेक स्टेप। तभी वो इस लेजीनेस की एनर्जी से बाहर निकलकर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्शन लेंगे और जो भी इनका नेक्स्ट एक्शन होगा इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी प्लान्ड। ठीक है, मतलब प्लानिंग और फुल स्ट्रैटेजी के साथ ही आपके टूवर्ड्स आएंगे और आपको कुछ ऐसा सबसे पहले ऑफर करना चाहेंगे जो आप रिजेक्ट ना कर पाओ, बिकॉज दे डोंट वांट कि आपसे रिजेक्शन उन्हें रिसीव हो। तो ये कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा फाइंड कर रहे हैं आपको ऑफर करने के लिए जिसे आप रिजेक्ट ना कर पाओ। ठीक है, इट इज समथिंग डेफिनेटली गोइंग टू बी बिग। ठीक है, मतलब शुरू में ही यहाँ पर एक्शन आ रहा है ना, तो वो बहुत ही बड़ा एक्शन आ रहा है। ये पर्सन खुद आपके सामने आ सकते हैं, आपको इतना बड़ा एक्शन ऑफर कर सकते हैं, सॉरी इतना बड़ा कुछ ऑफर दे सकते हैं आपको ये पर्सन। ये आपको हो सकता है कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और आपको मिलने बुलाएंगे। दे फील लाइक कि नहीं, ओवर द कॉल या ओवर द मैसेजेस ये सारी बातें नहीं हो सकती हैं, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं हो सकती हैं। तो जो भी इनका नेक्स्ट एक्शन होगा ये मिलकर आपको कुछ ऑफर करना चाहेंगे। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दे विल डू दिस। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? स्किज़ोफ्रेनियास हियर। सो यस, जैसे कि मैंने कहा इस पर्सन के सामने दो ऑप्शंस थे जिसमें से एक ऑप्शन उन्होंने आपको चूज करा, नहीं अपनी फैमिली को चूज करा। नाउ दे वांट टू चूज यू। अब वो आपको चूज करना चाहते हैं। पहले उन्होंने अपने परिवार को चूज करा, अब वो आपको चूज करना चाहते हैं। शायद उन्होंने देख लिया है अपने परिवार की असलियत, अपने परिवार की रियलिटी कि जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा वही लोग उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, वही लोग उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, वही लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि वो पर्सन कितने उदास हैं, दुखी हैं। वो रियलिटी देख चुके हैं अपने परिवार की, अपने फ्रेंड की या किसी थर्ड पार्टी की, जिसके लिए भी उन्होंने आपको छोड़ा उसकी रियलिटी दिख रही है आपके पार्टनर को। ओके, एंड उन्हें समझ में आ रहा है कि उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है आपके पार्टनर से और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस कनेक्शन में अगर ब्रेकअप हुआ है तो सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ा है? शायद आपके और उनके ऊपर। तो यस फॉर श्योर ये पर्सन आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड आपको कुछ डेफिनेटली कुछ बहुत ही प्रेशियस ऑफर करना चाहते हैं। आप उनके लिए खुद बहुत प्रेशियस हो, बहुत मायने रखते हो उनके लिए और यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है दैट हाउ प्रेशियस यू आर फॉर देम। आप किसी कीमती, जैसे हीरा होता है उससे कम नहीं हो उनके लिए। ओके, जैसे हीरा होता है ना सबसे कीमती चीज, उससे कम नहीं हो आप उनके लिए। आप इतने प्रेशियस हो चुके हैं उनके लिए। ये आपको एक मेन पर्सन बनाना चाहते हैं, मतलब इनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट होगी ना उसमें सबसे पहले आप ही होगे। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इतना कीमती मानते हैं आपको, इतनी वैल्यू समझ चुके हैं वो आपकी। हो सकता है आपने इतना कुछ करा है ना इस पर्सन के लिए जिसे वो शायद रीपे भी नहीं कर सकते हैं। इतना कुछ आपने करा है शायद इस व्यक्ति के लिए, वो चीज भी यहाँ पर है। ओके,
आपने शायद इन्हें बदला है पूरे तरीके से, इन्हें चेंज करा है या इन्हें बहुत सपोर्ट करा है, और आप इतना कुछ कर चुके हो ना इस व्यक्ति के लिए, दिस पर्सन कैन नेवर रीपे यू बैक। वो आपको वापस रीपे नहीं कर सकते हैं, और इन्होंने आपके लिए आपको सिर्फ धोखा, दुख ही दिया है जो आप डिजर्व नहीं करते थे। लेट्स चेक आउट मोर। 3 ऑफ कप्स, अगर आप इस व्यक्ति को बहुत हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हो, बहुत एंजॉय करते हुए देख रहे हो, तो रियलिटी ऐसी नहीं है जो ये आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ये सिर्फ दुनिया के सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन इनर यानी इनर सेल्फ में कहीं ना कहीं ये बहुत मायूस और बहुत उदास हैं। ये खुश नहीं है आपके बिना, ओके, और ये आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, यस। बट इनके नेक्स्ट एक्शन जिस तरीके से कंफ्यूजिंग दिख रहे हैं, ये पर्सन को समय लग सकता है, ओके, थोड़ा समय लग सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है इस कनेक्शन में, ओके। अगर ये आपकी रीडिंग है, आपको डेफिनेटली थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन फॉर श्योर ये पर्सन वापस आएगा। आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, एस ऑफ वैंड, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, आगे बढ़ो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, ठीक है, और अपने करियर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। जो इंसान आपका होता है ना, वो नहीं जाता, कभी आपको छोड़कर नहीं जाता वो इंसान। आप खुद पर ध्यान देने की आपको जरूरत है, सेल्फ लव करने की जरूरत है आपको, ओके। इट इज नाउ द टाइम टू डू सेल्फ लव, ओके। खुद पर फोकस करने की जरूरत है, ओके। अगर परेशान हो रहे हो, लाइक पेन है, दुख है, रोने धोने से कुछ होता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन रोने धोने से कुछ नहीं होता, डिप्रेशन से कुछ नहीं होता। अपने आप को जितना रोना है रो लो, जितनी सप्रेस मत करो, किसी फीलिंग को सप्रेस मत करो अपने अंदर। कोई तकलीफ है, कोई पेन है, उसे सप्रेस मत करो, जस्ट रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, उस पेन को बाहर निकालो और वापस अपनी नॉर्मल एनर्जीज में आओ, ठीक है। यू हैव टू कम बैक इनटू योर नॉर्मल एनर्जी। हो सकता है आप बहुत इमोशनल हो, कई बार कुछ जो लोग इमोशनल होते हैं उनको वापस अपनी एनर्जी में आने में समय लगता है, वापस नॉर्मल बैक होने में समय लगता है, राइट। तो यस, यू हैव टू बट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको नॉर्मल बैक होना है, ओके। आप काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हो। अच्छा, मैजिशियन का कार्ड है, आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, बट यहाँ पर वाइसा वर्सा एनर्जी, यस। आपके पार्टनर भी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग टू अट्रैक्ट यू, दे आर डूइंग एवरीथिंग कि आपकी अटेंशन मिले। ये पर्सन इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्टेड दिख रहा है मुझे, और ये आपको भी अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। दे डोंट वांट टू चेज यू। शायद आपके पार्टनर भी ये समझ चुके हैं कि उन्हें आपको चेज नहीं करना है। दे वांट टू अट्रैक्ट यू। वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। आप इसके लिए वो गैस लाइटिंग कर सकते हैं, लाइक जानबूझकर आपको जेलस करने के लिए किसी और से बातें करना, हैप्पी दिखना, ताकि आप जेलस होकर, ट्रिगर होकर उन्हें कोई रिएक्शन दो। सो दे कैन डू समथिंग लाइक दिस टू ग्रैब योर अटेंशन, क्योंकि इस समय ये पर्सन आपके अटेंशन के भूखे हैं। लिटरली इस पर्सन को इस समय आपकी अटेंशन चाहिए। आपने शायद अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी पूरे तरीके से इस व्यक्ति से छीन ली है, और इसीलिए पर्सन इतना ज्यादा उस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं। सो यस, दे ऑल नीड योर अटेंशन राइट नाउ। द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन ये एंड करना चाहते हैं। फंसे हुए दिख रहे हैं कहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मजबूर हैं, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि थर्ड पार्टी इनका कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है। और जब तक ये थर्ड पार्टी ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स, एंड जब तक वो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली कोई कार्मिक पर्सन है ना, तो जब तक वहां वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, हाउ कैन योर पार्टनर कम बैक आउट, राइट। वो कैसे उस कनेक्शन से बाहर निकल पाएंगे। सो यहाँ पर इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इट विल डेफिनेटली इट टेक लिटिल बिट मोर टाइम कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल कर कुछ कर सकें। थर्ड पार्टी फिलहाल इनके लिए बर्डन बनी हुई है। दे आर नॉट हैप्पी विद थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं। 8 ऑफ वैंड, कम्युनिकेशन, ओके। कम्युनिकेशन, एक क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है आपके कनेक्शन को। एक क्लियर कम्युनिकेशन बहुत सी चीजें बदल सकता है आपके कनेक्शन में, बिकॉज इस कनेक्शन में लिटरली एक प्रॉपर कन्फेशन की जरूरत है, कन्फ्रंटेशन की जरूरत है। जब तक ये इंसान आपको रियल रीजंस नहीं बताएगा, आपको क्लैरिटी नहीं देगा, तब तक आपको भी क्लैरिटी नहीं रिसीव होगी, राइट, कि इंसान क्यों गया है। क्योंकि आपके मन में भी बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जिन सवालों के जवाब आप लिटरली चाहते हो। सो यस, इस कनेक्शन में एक रियल टॉक,
एक रियल कम्युनिकेशन की बहुत नीड है, जिससे बहुत सी चीजें सॉल्व हो सकती है, बहुत सी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। एंड दे कैन ऑफर यू समथिंग बिग, मैरिज का ऑफर है यहाँ पर, स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हो तो यस दे कैन गिव यू एन ऑफर टू गेट मैरिड। ओके, एंड अगर लाइक अगर ये तो हुआ अगर आप सिंगल हो, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी हो सकती है जहां पर ये पर्सन चाहता है कि यस दे वांट अ परमानेंट रीयूनियन, कुछ ऐसा बहुत स्ट्रांग ऑफर दे सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं फिर ऐसी सिचुएशन में आपको, या आपको ये कह सकते हैं कि वो जल्द से जल्द थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे, ऐसा कुछ, मतलब कुछ बहुत ही स्ट्रांग ऑफर हो सकता है, वो आप शायद अच्छे से समझ सकते हो, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सॉलिड ऑफर। किंग ऑफ सूट्स, एज आई टोल्ड यू, बहुत विट्टी, बहुत स्मार्ट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन आपके पार्टनर हैं, और अभी भी बहुत लॉजिकल होकर सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो राइट नाउ ऑल्सो इनकी थिंकिंग बहुत ही लॉजिकल है, ये अपने राइट, इनके अपने राइट्स एंड रॉन्ग है। समटाइम आप इनके राइट एंड रॉन्ग को चैलेंज करते हो, बट या इनके अपने राइट्स एंड रॉन्ग है, ये सही है तो उनके लिए वो चीज सही है। आप अगर उस चीज को मना करोगे कि नहीं दिस इज नॉट राइट, तो दे विल नॉट लाइक इट। ठीक है, तो मतलब इट इज लाइक समटाइम आप उनके राइट एंड रॉन्ग को चैलेंज करते हो, बट एंड यही चीज समटाइम डिसएग्रीमेंट क्रिएट करती है, फाइट्स क्रिएट करती है आप लोगों के बीच में। आई थिंक आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, बहुत फाइट्स होती है। ठीक है, यू आर समवन ऑल्सो जो कि अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो, यू आर समवन जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। आपको कुछ गलत लगता है तो यू नेवर से कि भाई ये चीज, यू ऑलवेज से राइट थिंग। ठीक है, मतलब कि ये चीज गलत है तो गलत है, आप सही का ही साथ दोगे, आप गलत का कभी साथ नहीं दोगे, ये आपकी एनर्जी में हो सकता है। ओके, एंड यस ये चीज समटाइम आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट क्रिएट कर देती है, फाइट्स क्रिएट कर देती है, और बहुत सी फाइट्स होती हैं आप लोगों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती हैं। सो नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत बेचैनी है, और ये बेचैनी तब तक रहेगी। यस आप किसी के साथ बुरा करके, गलत करके, अगर आप सोच रहे हो कि आप सुकून की नींद सो लोगे, नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, एंड बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, रातों को आपके ही सपने आते हैं, नींद खुलती है बार बार, और आपके ड्रीम्स देखते हैं। कई बार कुछ बुरे सपने आते हैं जहां उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर हो जाओगे, वो सपने उन्हें ट्रिगर भी करते हैं कि उन्हें आपके टूवर्ड्स आना चाहिए। बर्डन भी फील करते हैं आपके पार्टनर, दिस फील समटाइम वेरी बर्डन। ये बर्डन है गिल्ट का, रिग्रेट का, जो मिस्टेक वो आपके साथ करके गए हैं, एंड ये बर्डन तब तक रहेगा आपके पार्टनर में, तब तक जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं। ओके, यस तो बर्डन भी है, उनके दिल पर ये बोझ है कि उन्होंने कुछ गलत करा है। आप कुछ गलत करते हो, किसी से झूठ बोलते हो, कुछ भी गलत करते हो आप, तो आपके मन में एक बर्डन आता है ना कि यार मैंने कुछ गलत किया है। सो यार दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ बर्डन, वो आपके साथ इतना बुरा करके गए हैं, तो ये बर्डन तो उनके दिल पर रहेगा ही। सीकिंग परफेक्शन, ये आपसे बेहतर इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट दे हैव फाइंड कि आपके बराबर तो कोई है ही नहीं, आपसे बेहतर तो ये ढूंढ ही नहीं सकते हैं कोई। ब्रेकअप, जितना हर्ट आपको करा इस ब्रेकअप ने, उतना ही हर्ट हो सकता है आपके पार्टनर को भी करा इस ब्रेकअप ने, उतना ही डैमेज हुआ है। उन्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब उनकी बारी है कि वो कोई डिसीजन ले और आपके पास आए, तो उन्हें कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके हाथों में होगा कि आप क्या चाहते हो। अब वापस इस रिश्ते में अगर आपको लग रहा है कि आप एंटर करना चाहते हो, आप एंटर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं, आप नहीं एंटर करना चाहते हो, तो यस वो डिसीजन आपके हाथ में होगा। पेंट अप एंगर, कुछ बिटरनेस है, कुछ गुस्सा है शायद आपके अंदर कि ये पर्सन आपको ऐसे कह कर गया है, ऐसे बोल कर गया है, ऐसे करके गया है। अगेन डिसएग्रीमेंट हुआ है आप लोगों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुई हैं, फाइट्स बहुत हुई हैं। अभी आपके पार्टनर फीलिंग अनलव्ड, वो इस समय ऐसा फील कर रहे हैं कि सिर्फ आप ही तो थे जो उनसे इतना प्यार करते थे, और आपको भी वो खुद से दूर कर चुके हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से उन्हें वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो पेन मिल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से उन्हें शायद वो पेन मिल रहा है जो पेन उन्होंने आपको दिया था, ये उनका कर्मा है। अगर उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये पेन मिल रहा है तो दैट इज व्हाट देयर पार्टनर्स कर्मा। शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन आई ही उनकी लाइफ में इसलिए है कि ताकि वो उनको वो फीलिंग्स रियलाइज करवा सके, वो चीजें रियलाइज करवा सके, वो लेसन्स दे सके जो आप नहीं दे पा रहे थे उन्हें, राइट। उन्हें वो पेन का एहसास करवा सके जो पेन उन्होंने आपको दिया था। अब ये पर्सन आपके सामने एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आएंगे जहां पर ये आपको सही तरीके से आपको समझेंगे, मेच्योर तरीके से आपके साथ डील करेंगे, लॉयल होंगे आपके साथ, ऑनेस्ट होंगे। ये किसी की बातों में अब नहीं आएंगे। यस दे विल नॉट लिसन टू एनीवन जो आपको क्रिटिसाइज करेगा इनके सामने, एंड दे मिस यू अलॉट। ऑफ कोर्स आपके लिए एक मैसेज अभी आया है यहाँ पर, ओके, दैट दे रियली मिसेस यू अलॉट, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको। व्हाट एल्स?
ओके, सो ब्लेमिंग द सिचुएशन, यहाँ पर सिचुएशन को भी ब्लेम कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर, दे आर ब्लेमिंग द सिचुएशन। माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से, अगर ये आपको जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, ये सब आपके अटेंशन पाने का तरीका है। दे आर प्लेइंग माइंड गेम टू जस्ट ग्रैब योर अटेंशन। मतलब अब कोई ऐसा माइंड गेम नहीं है कि मतलब आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला। दे कैन नेवर डू नाउ एनीथिंग जो आपको नुकसान पहुंचाए। पास्ट में शायद बहुत हर्ट कर चुके हैं और अब इन्हें लेसन मिल चुका है, सो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। बट अब ये जो भी माइंड गेम्स और मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन और जस्ट टू विन यू बैक। ओके, यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। वो जानते हैं कि आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप्स को निभाना जानते हो। हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। वो जानते हैं कि आप अगर उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो फिर whom are you going to expect। इंटरनल सैडनेस है, यस, वो अपनी इंटरनल सैडनेस नहीं दिखाएंगे किसी को, लेकिन दे आर इंटरनली वेरी सैड एंड दे आर ऑब्जर्विंग यू। वो हर समय आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्नीकी बिहेवियर। क्योंकि अगर आप इनसे पूछोगे क्या तुझे पता है उसके बारे में, तो दे विल आंसर इट नो, है ना। वो कह देंगे नहीं भाई मुझे नहीं पता। इमोशनल एंड फ्रेजाइल, ये पर्सन बहुत इमोशनल फील कर रहा है, बहुत चैटर्ड फील कर रहा है ये पर्सन। दे आर स्टिल स्टक इन यू। वो अभी भी आप में स्टक हैं, जहां आप उन्हें छोड़कर गए थे ये अभी भी वहीं पर हैं। दे मिस योर कंफर्ट जोन। वो आपके कंफर्ट जोन, आप जो उन्हें सेफ स्पेस प्रोवाइड करते हो, दे ऑलवेज मिसेस दैट एंड दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। जो फीलिंग्स आपके लिए हैं वो फीलिंग्स किसी और के लिए नहीं है इनके मन में। ओके, इट्स अ डीपर लेवल कनेक्शन। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, डीपर लेवल का कनेक्शन है जो अब आपके पार्टनर भी समझ पा रहे हैं। नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, द डेप्थ ऑफ दिस कनेक्शन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। और इस नो कॉन्टैक्ट ने ये सब चीजें सिखाई हैं उन्हें आफ्टर ऑल, राइट। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने शायद रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। और या सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।